बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी है। अमेरिकी वायुसेना का विमान उन्हें लेकर अब से कुछ देर पहले ही ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा है। खबर है कि जैसे ही नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, चीन ने भी अपने फाइटर जेट सुखोई 35 ताइवान की ओर उड़ा दिए हैं, क्योंकि चीन पहले ही अमेरिका को यह धमकी दे चुका है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। यही नहीं, कुछ रोज पहले ही शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच हुई फोन पर बातचीत के दौरान भी चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दी थी। खबर यह भी है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद वहां के राष्ट्रपति दफ्तर पर साइबर अटैक भी हुआ है और इसके अलावा चीन ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है और वहां सिविल डिफेंस के अलार्म बज रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। अमित, सबसे बड़ी खबर इस वक्त नैन्सी पेलोसी है। जी बिल्कुल, और नैन्सी पेलोसी के ही जो इर्द गिर्द पूरी वैश्विक राजनीति इस वक्त टिकी हुई है। अमेरिका की वरिष्ठ मंत्रियां ये पहुंच चुकी है ताइवान के दौरे पर और विरोध जो है पूरा का पूरा चीन जता रहा है। कितनी अहम अहमियत है अमेरिका के लिए। आप ये देखिए कि आठ जो है बेहद संवेदनशील विमान उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। चीन बेशक ताइवान की जनता का मौन समर्थन है, लेकिन जो अमेरिका है उनकी सुरक्षा कोई भी समझौता नहीं कर सकता और इसीलिए यह एहतियात भरा कदम उठाया गया है और इससे एक सीधा अपनी सप्रमुता पे, अपनी नीतियों पर यह चीन हमला देख रहा है। और जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो चीन का रुख था, उसने रूस प्रति हमदर्दी जताई थी और प्रतिबंध लगने के बाद जो जरूरी सामानों की आपूर्ति है वो रूस को करने की कोशिश की थी। तो अब यहाँ पर अमेरिका ने ये कदम उठाया है। चीन क्या करता है इस पर सबकी नजर है। शुक्रिया। और इस तनातनी के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। 4 दिन पहले यानी 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए ये साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मतलब ये कि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही नहीं, अमेरिका को चेतावनी देने के लिए या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग की सेना ने उत्तरी चीन के एक सुनसान इलाके में युद्ध का अभ्यास भी किया। चीन की तरफ से उसकी सेना के इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दुश्मनों पर काल बनकर टूटते दिखाई दिए। वीडियो में चीनी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते और आसमान से ही टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। मतलब ये कि चीन अपने इस युद्ध अभ्यास से ये साफ कर देना चाहता है कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि उत्तरी चीन के जिस हिस्से में शी जिनपिंग की सेना ने जंग का अभ्यास किया उसे देखकर ये साफ हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। सैन्य अभ्यास का जो वीडियो चीन ने जारी किया उसमें शी जिनपिंग के सैनिक हर हालात में जंग लड़ने और दुश्मनों को तबाह करने की ताकत को परखते दिखे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुश्मन की जमीन पर उतरकर उन्हें ढेर करने का गुर भी चीन के सैनिकों ने दिखाया। इसके अलावा आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। यही नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को चकमा देने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की भी तैयारी को परखा गया। और इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर झुकने वाले नहीं है और उनकी सेना किसी भी देश की सेना से मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा सकती है। मतलब ये कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी और एक बार फिर ये चेतावनी दे दी कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Of Speaker Pelosi, and if the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. सैन्य अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया उसमें हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने की सैन्य ताकत को भी परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलने वाले रॉकेट टारगेट से टकराए, वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह चीनी सेना के कुछ सैनिक लॉन्चर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट दागते दिखे।
यही नहीं, सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के सैनिक रणनीति बनाते और उन पर अमल करते भी नजर आए। असल में नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरे की वजह से ही शी जिनपिंग का दिमाग फिरा हुआ है और यह खबर भी आ चुकी है कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध तय माना जा रहा है। हालांकि चीन की इस चेतावनी के बाद से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्वेलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट पर हैं। इसके अलावा अमेरिका के साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रीगल एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है ताकि वक्त आने पर ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। असल में चीन को ये मंजूर नहीं है कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश। चीन अमेरिका से इस बात से भी चिढ़ा है क्योंकि वो ताइवान के साथ खड़ा है और वो कई बार चीन को ये धमकी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसे अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है जो ताइवान की जमीन पर लड़ा जाएगा और इस युद्ध में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। उधर चीन के परमाणु परीक्षण पर आई खबर ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। एक न्यूज वेबसाइट निकाय ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है और ये दावा सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के विश्लेषण के बाद किया गया। दावा है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चीन ने शिजियांग प्रांत के वीगर ऑटोनोमस रीजन में सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। उस इलाके की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उसमें पहाड़ी पर टूटी चट्टानों के टुकड़े नजर आए, जिसको लेकर दावा किया गया कि वहां मौजूद लोपनोर न्यूक्लियर साइट में छठी सुरंग की खुदाई का सबूत है। तस्वीरों में इस इलाके में हाल में बनी एक इमारत और उस इमारत तक बिजली सप्लाई करने के लिए तार बिछी भी दिखाई दी। दावा है कि इस इमारत को न्यूक्लियर टेस्ट से पहले विस्फोटकों को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया है और दावा तो ये भी है कि खुद चीन की सेना इस खुफिया न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की सुरक्षा कर रही है। हालांकि चीन ने अपने पश्चिमी इलाके के वीगर ऑटोनोमस रीजन में करीब 25 साल पहले विस्फोटकों का परीक्षण रोक दिया था, लेकिन इससे पहले चीन वहां मौजूद लोपनूर न्यूक्लियर साइट पर जमीन के नीचे 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिनमें आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 1996 में किया गया था और अब वहां छठे परमाणु टेस्ट के सबूत उस टेंडर से भी मिले जिसके जरिए इसी साल अप्रैल में 10 रेडिएशन डोज अलार्म और 12 प्रोटेक्टिव सूट खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हाल के दिनों में इस इलाके में रेडिएशन का लेवल कई गुना बढ़ चुका है, जो इस बात का एक और सबूत है कि चीन इतना बेलगाम हो गया है कि धड़ल्ले से बेहद घातक परमाणु हथियार बनाने में लगा है। क्योंकि चीन की नजरें ताइवान पर गड़ी हैं और इसीलिए अमेरिका से उसकी दुश्मनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि अब जरा सी भी चिंगारी एक बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। वैसे भी शी जिनपिंग का मकसद चीन की सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने का है और वर्ल्ड क्लास आर्मी बनने के लिए अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने लायक तगड़े परमाणु हथियार तो चाहिए ही। और शायद शी जिनपिंग मानते हैं कि उनके परमाणु हथियार अमेरिका के हथियारों के आगे कमजोर हैं, इसलिए चीन अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका की टक्कर का बनाने में लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन बड़े ही खुफिया तरीके से अपने परमाणु हथियार बना रहा है। वो अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है, अपने परमाणु हथियारों के बारे में बात करना उसे मंजूर नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी जनवरी तक चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। ये आंकड़ा अमेरिकी परमाणु हथियारों के आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि अमेरिका के पास इससे 10 गुना से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका के जखीरे में 3708 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अमेरिका भी परमाणु हथियारों की तादाद के मामले में नंबर 1 नहीं है, वो रूस से पीछे है। युद्ध की शुरुआत से रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों का जिक्र छेड़कर धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस के पास कुल 4477 परमाणु हथियार हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में कुल जो 12705 परमाणु हथियार हैं उनमें 90% से ज्यादा अकेले रूस और अमेरिका के पास हैं और हजारों की संख्या में परमाणु हथियार रखने वाले रूस और अमेरिका के बाद महज 350 हथियार वाला चीन आता है।